हाय, वेलकम बैक। आई एम प्रिंस कुमार। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आर्टिकल से कोई क्वेश्चन हमारा गलती ना हो। आर्टिकल का बस यूज पूछता है कि कहाँ पे ए का प्रयोग करें, कहाँ पे एन का प्रयोग करें और कहाँ पे द का प्रयोग करें। ठीक है, बस इतना ही पूछता है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आर्टिकल जो होता है ना, जो ए एन और द होता है, इसी को हम आर्टिकल बोलते हैं। किसको? ए एन द, इन तीनों को हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मॉडर्न इंग्लिश में इस आर्टिकल को डिटरमाइनर के नाम से भी जाना जाता है। डिटरमाइनर, इस आर्टिकल को डिटरमाइनर भी बोलता है। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो हमने बनाया था तो उसमें डिटरमाइनर के बारे में बताया था। डिटरमाइनर क्या होता है ये हमने बताया था। तो आर्टिकल को मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिटरमाइनर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। मैंने इंडेफिनिट इधर लिखा है, खैर समझने के ऊपर है, आप समझ लेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल। देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में कितने आते हैं? दो आर्टिकल, ए और एन। ए और एन, ये दो आर्टिकल जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। और जो टी एच ई जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब हम समझेंगे कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल, मतलब डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल में अंतर क्या है, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है हिंदी में अनिश्चित। ए और एन, ए अनिश्चितता का बोध कराता है। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है ना, ए और एन इंडेफिनिट है, अनिश्चितता का बोध कराता है। जैसे मैं बात कर लूं, जिस चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, किसी चीज के बारे में हमें जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी ना हो, वहां पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। और जिसके बारे में हमको कुछ जानकारी हो, वहां पे हम टी एच ई, द या दी का प्रयोग करते हैं। इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। अब द और दी जो होता है वो साउंड पे डिपेंड करता है। देखिए, आप बात विशेष करके जान ले से, जो आर्टिकल होता है ना, लेटर पे डिपेंड नहीं करता है, वो साउंड पे डिपेंड करता है, साउंड कैसा निकल रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहले मैं बता दूं तो जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर है ना। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक वॉवेल और दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट। एक वॉवेल है और दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये 26 लेटर दो पार्ट में बांट दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, वॉवेल में भी कुछ लेटर होंगे और कॉन्सोनेंट में भी कुछ लेटर होंगे। तो वॉवेल में 5 लेटर को रखा गया है और कॉन्सोनेंट में 21 लेटर को रखा गया है। और इस 5 में कौन सा रखा गया है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों जो होते हैं ये वॉवेल होते हैं। हमें ये भी बताया गया है कि ए, ई, आई, ओ, यू से पहले कोई भी मीनिंग की शुरुआत होती है, किसी भी वर्ड की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से हो, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात सही है, लेकिन अब गलत होगा, गलत भी है। ए, ई, आई, ओ, यू को देख करके हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि यहाँ पे हम ए लगाएं कि एन लगाएं। तो अब इसको कैसे हम निर्णय करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू को देख करके अगर हम एन लगाते हैं तो गलती के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे हमने एक चीज लिखा है लेटर और यहाँ पे लिखा है साउंड। इस चीज को मैं चाहूंगा कि आप भी कॉपी निकालिए और इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में भी फिट कर लीजिए, भूले ना कभी। लेटर साउंड, पूरा आर्टिकल का जो खेल है ना, वो लेटर और साउंड पे टिका हुआ। लेटर पे नहीं, साउंड पे ज्यादा टिका हुआ। आपको साउंड पे फोकस करना है विशेष रूप से। देखिए, अगर किसी लेटर की शुरुआत जो मैंने बनाया है ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार समझेंगे। देखिए, कोई भी अगर लेटर वर्ड हो और वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हो, वॉवेल लेटर से, कैसे लेटर से? वॉवेल लेटर से हो, और उसका साउंड भी वॉवेल हो, जैसे एप्पल। ए आप जानते हैं, ए एक वॉवेल है ना। अब हम इसको बोलेंगे भी तो ऐसे ही तो बोलते हैं एप्पल। ए बनाते हैं नहीं बनाते? ए एक वॉवेल है, तो वॉवेल है तो एप्पल के पहले हम क्या लगाएंगे? एन। क्या देख के? लेटर पे नहीं, साउंड को देख करके ए का साउंड आ रहा है, ए वॉवेल है। तो देखिए, वॉवेल लेटर हो और साउंड जब वॉवेल निकले ना तो एन का प्रयोग करेंगे। और लेटर भले ही वॉवेल हो, जैसे यूनिट, यूनिट यू, ए, आई, ओ, यू तो वॉवेल है, लेकिन यूनिट के पहले ए का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड होता है ना, ये य से निकलता है, यूनिट ऐसे निकलता है। और यह अपने आप में व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम अब ए का प्रयोग करेंगे।
ओके, तो आप जानते होंगे वॉवेल साउंड पे एन का प्रयोग करना है और कॉन्सोनेंट साउंड पे ए का प्रयोग करना है। लेटर चाहे वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है ए और एन का, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। आप भी साथ में साथ क्लियर कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है MLA, एम कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? अब कॉन्सोनेंट है तो हम ये नहीं कहेंगे कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, एन लगता है, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं देखना, साउंड को देखना है। अगर हमारा साउंड कॉन्सोनेंट हो तब ए लगाइए, अगर हमारा साउंड वॉवेल हो तब एन लगाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, MLA, एम ऐसे लिखते हैं ना, बताइए ना, ऐसे ही लिखते हैं। एम क्या है, वॉवेल है ना, तो वॉवेल साउंड के पहले क्या लगाना है, एन। यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ पे एम में सेम हो जाएगा एन। और देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट होता है, ओ से शुरू होता है इसका, ऑनेस्ट। ठीक है, और वॉवेल है, एन लगा देंगे। और इसको बोलते हैं HOUR, और इसको और बोलते हैं, ओ और नहीं बोलते हैं, और बोलते हैं, यानी ये से शुरू होता है। इसके लिए पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिट, यूनिक, यूनिवर्सिटी लिखा है ना, ईयर। इसके पहले देखने के बाद देखिए ए, यहाँ पे AEIOU, देखिए यू है ना वॉवेल में, ये तो लेटर वॉवेल है, लेकिन इसका जो साउंड है ना यूनिट, अभी हमने बताया था य से शुरू होता है, तो य से शुरू होता है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है। यूनिक, ये भी य से शुरू होता है, इसके पहले भी हम ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी के पहले भी ए लगाएंगे। ये देखिए एक ईयर है, बड़ा कंफ्यूजन होती है, एक ईयर होता है, ठीक है, 2 ईयर होता है। ईयर, ईयर, इसके पहले क्या लगाए और इसके पहले क्या लगाए। देखिए ये जो ईयर होता है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, इसको साउंड निकालिए, इसको कहते ईयर। ठीक है, तो ई स्वर है, मतलब वॉवेल है, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ईयर। ठीक है, इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, एक कंफ्यूजन ना। ठीक, तो इतना आप जान के होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम द के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मैं ये चाहूंगा कि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि सब्सक्राइब करें तो मेरा जो भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए मैं ऐसा कोई नहीं है कि मैं आप पे जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ही करें। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो तमाम सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम बात कर लेंगे। डेफिनिट आर्टिकल THE होता है। ठीक है, द, बस एक ही आर्टिकल जो होता है ना वो डेफिनिट होता है। अब डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी, उसके पहले हम द का या दी का प्रयोग करते हैं। अब द और दी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग इसको द बोलते हैं, कुछ लोग इसको डी बोलते हैं। सब दोनों सही है, साउंड पे डिपेंड करता है। अगर हमारा साउंड कॉन्सोनेंट हो, कोई लेटर कोई भी हम वर्ड बोले और कॉन्सोनेंट साउंड हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द बोलेंगे और कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड के पहले क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। ठीक है, ये भी आप जिसको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए अब द के बारे में जान लेते हैं। द का यूज पता है कहाँ होता है, हर जगह नहीं होता है। द का यूज हर कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता। उसी तरीके से जिस तरीके से ए का यूज कहीं होता है, कहीं एन का होता है, अलग अलग तरीके से, उसी तरीके से द का यूज कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। अब मैं बात करूं कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, तो द लगाना है ना, स्पेशलिटी दर्शाने के लिए THE का प्रयोग करते हैं। किसका, कोई स्पेशल पर्सन हो, स्पेशल प्लेस हो, स्पेशल थिंग हो, उसके लिए थिंग्स, मतलब उसके लिए हम क्या लगाएंगे, द। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर लूँ जैसे स्पेशल, स्पेशल का मतलब क्या, सब छोड़िए ना, जो दुनिया में एक है ना उसके पहले द लगाइए। जैसे अर्थ, अर्थ के पहले द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन, समझे ना, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इसके पहले हम द लगाएंगे। ठीक है, अब कहाँ द लगाएंगे कहाँ द नहीं लगाएंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। लैंग्वेज, कंट्री, सिटी, होली, रिवर, होली, बुक्स, हिस्टोरिकल प्लेस, सुपरलेटिव, डिग्री। देखिए इधर जो हमने लिखा है ना,
द का यूज नहीं होता है, और इधर जो लिखा है ना इन सब के पहले द का यूज होता है। आर्टिकल लगता का है नाउन के पहले, किसके पहले? नाउन के पहले। आर्टिकल जब भी आता है ना अपने साथ नाउन को लाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल कभी नाउन को छोड़ नहीं सकता है। देखिए कभी भी किसी लैंग्वेज की बात हो ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम जो भी है, तो जब अगर लैंग्वेज की बात हो ना, तो जब लैंग्वेज की बात हो तो उसके पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं बोलेंगे। अच्छा, आज तक आपने सुना क्या कि सी स्पीक्स द हिंदी, सी स्पीक्स द इंग्लिश? सुना? नहीं सुना ना। अगर सुना है तो गलत सुना है ना। क्यों? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं करना। इसका सही क्या होगा? सी स्पीक्स हिंदी, सी स्पीक्स इंग्लिश, बस th का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी भाषा हो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कंट्री, कोई कंट्री हो ना, जैसे द इंडिया, बात समझे, द इंडिया, द अफ्रीका, द ऑस्ट्रेलिया, द अमेरिका, ये जो भी होता है ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। द पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल देगा पाकिस्तान वाला, ठीक। कंट्री का जो नाम होता है ना उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आज तक आपने बोला क्या? द इंडिया, द पाकिस्तान, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना। नहीं बोला तो कंट्री के नाम के पहले मत बोलिए। अब देखिए सिटी, मतलब जो शहर है ना, शहर छोटा हो या बड़ा हो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी नहीं बोलेंगे द मुंबई, द कानपुर, द लखनऊ, द गोरखपुर, द पटना, बात समझे, द कुशी, मतलब जो भी है इस तरीके से हम सिटी के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब रही बात कहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, देखिए होली रिवर, जो पवित्र नदियां हैं ना उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक चैप्टर भी है द गंगा। गंगा एक नदी का नाम है, उसके पहले उन्होंने क्या लगाया? द गंगा। समझे कि नहीं समझे? तो जो रिवर्स है ना उसके पहले द लगा दीजिए। दूसरा लिखा है होली बुक्स, मतलब पवित्र जो किताबें हैं, पवित्र किताबों का मतलब धर्म ग्रंथ हो गया। जैसे रामायण, रामायण के पहले लगाइए द रामायणा, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल, बात समझे कि नहीं समझे? तो होली बुक्स जो है ना उसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। हिस्टोरिकल प्लेस हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई इमारत हो, हिस्टोरिकल प्लेस हो, जिसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल, द ताजमहल बोलेंगे, ताजमहल नहीं, द ताजमहल। द रेड फोर्ट, समझे कि नहीं समझे? अब सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिग्री में, तो इसमें इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि जो डिग्री में जो सबसे थर्ड नंबर वाला होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ हमेशा th को लाता ही लाता है। जैसे द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, ये हमेशा अपने साथ द को लाता है। देखिए ये रहा, हमने इसमें थोड़ा जानकारी लिया कि ए, एन और द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे।